क्या महाराज के हनुमान हैं गोविंद सिंह राजपूत? मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों एक राजनीतिक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है और चर्चा यह है कि आखिर सिंधिया का सबसे भरोसेमंद सिपाही कौन है। तो आज की एमपी राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के संकट मोचक बनते दिखाई दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत। 15 साल बाद कैबिनेट मंत्री बना था। आज के जमाने में सरपंच अपने सरपंची से त्याग नहीं देता। आपके साथ अन्याय होते हुए देख गोविंद राजपूत जी ने अपने कैबिनेट मंत्री पद से भी त्याग कर दिया। आपके समझ तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक राजधानी तक को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति की वो अंदर की खबरें जो हर किसी तक नहीं पहुंचती, वो सबसे पहले आपको मिलेंगी सिर्फ राजधानी तक पर। कि जब जब सिंधिया पर राजनीतिक दबाव बढ़ा, जब जब संगठन और सत्ता के बीच समीकरण फंसे, तब तब एक चेहरा सबसे आगे दिखाई दिया, गोविंद सिंह राजपूत। 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब गोविंद सिंह राजपूत उन सबसे भरोसेमंद नेताओं में थे जिन्होंने खुलकर उनका साथ दिया। बाद में उन्हें सरकार में लगातार बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली। अब बीजेपी के अंदर भी कई नेता ऑफ रिकॉर्ड ये मानते हैं कि सिंधिया कैंप में अगर कोई नेता मैदान संभालने वाला माना जाता है तो वो गोविंद सिंह राजपूत हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं, जहां महाराज का संदेश होता है वहां राजपूत की रणनीति दिखाई देती है। चाहे सत्ता संतुलन हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर सिंधिया समर्थकों को मजबूत करने की रणनीति, गोविंद सिंह राजपूत का नाम हर जगह चर्चा में रहता है। हालांकि विवाद भी उनके साथ कम नहीं जुड़े। विपक्ष लगातार उन पर कई आरोप लगाता रहा है और कई मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश भी। लेकिन राजनीति में एक लाइन बहुत मशहूर है, जिस नेता पर सबसे ज्यादा हमला हो, समझ लो उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या गोविंद सिंह राजपूत सिर्फ मंत्री हैं या फिर सिंधिया कैंप के असली ऑपरेशन कमांडर? क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया की ताकत और बढ़ाने का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एमपी की राजनीति में महाराज और हनुमान की ये जोड़ी आने वाले चुनावों में बड़ा खेल कर सकती है?